हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन एंड द। ये तीन मिल के आर्टिकल बनते हैं। देखते हैं इसके डिफिनीशन से। An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object और idea। मतलब ये जो होते हैं, एक आर्टिकल ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? एक नाउन को मॉडिफाई करता है। और ये नाउन कौन कौन हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं पर्सन, हो सकते हैं कोई व्यक्ति, प्लेस कोई जगह, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, आइडिया कोई विचार, ये सारे नाउन हो सकते हैं। टेक्निकली एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव। मतलब टेक्निकली एक जो आर्टिकल होता है वह एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। जैसे एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसी तरह से एक आर्टिकल का काम होता है एक नाउन को क्वालिफाई करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह टेक्निकली एक एडजेक्टिव का ही काम करता है। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार, आर्टिकल के भेद। तो आर्टिकल के दो ही भेद होते हैं। कौन कौन? पहला डिफिनिट आर्टिकल जो कि द है, और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल जो कि ए है और ए एन है, मतलब एन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल सिर्फ द ही को कहते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए और एन का कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, किसके पहले यूज होता है, इसको हम लोग आज बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, ओनली फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब ए और एन का जो यूज होता है वह किसके पहले हो सकता है? तो यह ओनली फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब ऐसा काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर हो, जो एक वचन में हो, वह पुल्लर नहीं हो, उसी के पहले इसका यूज होगा। काउंटेबल नाउन कहने का मतलब है कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन इक्वल टू काउंटेबल नाउन। तो इसको हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि इसको प्लेस कहाँ करना है, किसके पहले प्लेस करना है। किसी नाउन के पहले इसको रखना है, या किसी एडजेक्टिव के पहले रखना है, या किसी एडवर्ब के पहले रखना है। तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया है। राम इज अ बॉय, दूसरा है राम इज अ गुड बॉय, और तीसरा है राम इज अ वेरी गुड बॉय। हम देख रहे हैं कि पहला जो सेंटेंस है उसमें ए का जो यूज हुआ है वो बॉय से पहले हुआ है। बॉय कौन है? बॉय नाउन है, तो नाउन से पहले हुआ है। दूसरे जो सेंटेंस है उसमें हम देख रहे हैं कि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है गुड, बॉय को गुड क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बनकर। तो यहाँ जो आर्टिकल का यूज हुआ है, ए का यूज हुआ है, वह गुड से पहले हुआ है, न कि नाउन से पहले। तो यहाँ दूसरा कंडीशन लग रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन हो और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज उस एडजेक्टिव के पहले होगा। और तीसरा कंडीशन ये हम देख रहे हैं कि बॉय से पहले गुड एडजेक्टिव आ गया है और एडजेक्टिव से पहले वेरी एडवर्ब आ गया है। तो इस कंडीशन में जो ए और एन का यूज होगा वह एडवर्ब के पहले होगा, नो कि किसी एडजेक्टिव के पहले या किसी नाउन के पहले। तो ये 3 कंडीशन थे। इससे हम लोग ये क्लियर हो गए कि अगर अकेला नाउन रहेगा तो उसके पहले, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव रहेगा तो एन का प्रयोग उसके पहले होगा। नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, तब उस कंडीशन में एन का प्रयोग जो होगा वह किसी एडवर्ब के पहले होगा। तो ये था ए और एन का कहाँ प्लेस है, कहाँ जगह है, कहाँ उसको रखा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि किस साउंड के पहले ए और किस साउंड के पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जिस इंग्लिश वर्ड के पहले ए या एन लगाने का प्रश्न उठे तो सबसे पहले उस इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख लेंगे। क्लियरली देख रहे हैं? जिस इंग्लिश वर्ड के पहले ए एन लगाने का प्रश्न उठे तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हिंदी में लिखेंगे। यदि हिंदी में उस इंग्लिश वर्ड का उच्चारण स्वर की तरह हो, मतलब वोवेल साउंड की तरह हो, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और यदि उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में व्यंजन वर्ण की तरह हो, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो, तो वहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे। काफ़ी क्लियर हो गया? अगर साउंड वोवेल हो तो एन का यूज, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो
तो ए का यूज करेंगे। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं तो इससे और क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ एप्पल है, हमने एप्पल को हिंदी में लिखा है, क्लियरली देख रहे हैं एप्पल का जो पहला वर्ड है ए, वह हिंदी का स्वरवर्ण है, तो इसलिए इसके पहले हमने एन का प्रयोग कर दिया। दूसरा हम एग्जाम्पल लिए हैं ऑरेंज, ऑरेंज को हिंदी में लिखे हैं तो यहाँ ओ देख रहे हैं, ओ क्या है, ओ हिंदी का स्वरवर्ण है, इसलिए यहाँ हमने एन का यूज कर दिया है। उसके बाद आबर है, आबर जो है, आबर क्या है, आ, तो आ क्या है, हिंदी का जो है सो वोवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ हमने एन का प्रयोग कर दिया। वैसे हम लोग एक जो भ्रांति है बचपन में या कभी भी सीख लेते हैं कि जो वोवेल लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसी के पहले एन का प्रयोग करेंगे, जो बिल्कुल गलत है। हमको उस लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमको उस वर्ड के साउंड से मतलब है, उस वर्ड का साउंडिंग क्या है, वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, इस पर डिपेंड करता है ए लगेगा या एन लगेगा। तो वही कंडीशन यहाँ एच रहने के बावजूद भी इसका प्रोनाउंसिएशन एच की तरह, ह की तरह नहीं हो रहा है, आ की तरह हो रहा है, तो यहाँ एन का यूज हुआ है। उसी तरह से ऑनेस्ट में हम लोग देख रहे हैं एच का यहाँ यूज हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का ओ है, इसलिए यहाँ एन का यूज हुआ है। यूनिवर्सिटी में हम लोग यहाँ यू देख रहे हैं, अगर हम उस पहले वाले नियम की बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ एन होना चाहिए था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी को हम हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ य आता है, और य क्या है, य जो है वह हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, इसलिए यहाँ ए का यूज होगा। उसी तरह से हम लिए हैं एम ए, एम ए में हम देख रहे हैं एम के पहले क्या है, ए है, तो ए क्लियरली जो है वह वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ हम एन का यूज़ किए हैं। वैसे एम देखकर आप लोग गलती करके यहाँ ए नहीं लगाइएगा, अब इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद हमने एक लिया है यहाँ बी ए, तो बी ए तो यहाँ बॉ है, तो बॉ क्या है, क्लियरली कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। उसी तरह से एक है एस डी ओ, तो एस डी ओ में यहाँ एस ए क्लियरली ए आ रहा है, तो यहाँ भी हमने वोवेल साउंड होने के नाते यहाँ एन का यूज़ किया है। अब उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज़ एन एप्पल, एप्पल है और इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल की तरह हो रहा है, वोवेल साउंड की तरह, तो एन का यूज हुआ है। डैट इज़ एन ऑरेंज, यहाँ एन का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका जो ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वह वोवेल साउंड है। इट इज़ एन आबर, आबर का जो प्रोनाउंसिएशन है वह वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ एन का यूज हुआ है। फिर आगे है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ ये मैन है, मैन जो है वह आपका नाउन है, और उस नाउन से पहले यहाँ ऑनेस्ट एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो हमने पहले ही कंडीशन जान गया है कि अगर नाउन हो और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होगा। तो यहाँ ऑनेस्ट में जो है एच है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होनेस्ट नहीं होता है बल्कि ऑनेस्ट होता है, और ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वह हिंदी का क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ हमने एन का यूज किया है। सी इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहाँ यूनिवर्सिटी के पहले ए का यूज हुआ है, ऊपर में चर्चा हम लोग कर लिए हैं। आई एम एन एम ए के पहले एन का यूज हुआ है, चर्चा हो चुकी है। ही इज़ अ बी ए, तो यहाँ बॉ क्लियरली देख रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ ए का यूज हुआ है। रमन इज़ एन एस डी ओ, तो एस डी ओ में हम लोग यहाँ देखे हैं ए यहाँ आता है, इसका पहला जो साउंडिंग वर्ड है वोवेल आता है, तो यहाँ एन का यूज हुआ है। तो हम लोगों ने जाना कि ए और एन को सबसे पहले कहाँ प्लेस करें, और प्लेस करने के बाद अगर जिस वर्ड के पहले आवे तो उस वर्ड के हिसाब से ए लगेगा कि एन लगेगा, तो यह डिपेंड करता है उस वर्ड के साउंड पर। अब हिंदी में स्वर जो होते हैं वह अ से लेकर औ तक होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिना हिंदी लिखे हम लोग इसको क्लियरली नहीं जान पाएंगे कि किसके पहले क्या लगेगा, किसका क्या साउंड आ रहा है। और व्यंजन जो होता है वह क से स्टार्ट होता है और यहाँ यौरलवा संयुक्ता अक्षर वगैरह तक अंत तक जाता है, तो हम लोग इसको जान लेंगे। अगर अ से लेकर औ तक आ गया तो इसका मतलब है एन का यूज होगा, और क से आगे आ गया तो इसका मतलब है कि ए का यूज होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, चूँकि हमेशा हम लोग इस कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि कहाँ ए को प्लेस करें, कहाँ एन को प्लेस करें, किसके पहले ए को प्लेस करें, किसके पहले एन को प्लेस करें। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपका कन्फ्यूज़न आज सदा के लिए समाप्त हो गया होगा। तो हमारे चैनल पर बने रहेंगे और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।